बात करेंगे हम उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की, एचएफसीएल की, टाटा स्टील की, सुज़लॉन की और बजाज हिंदुस्तान शुगर की। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की। तो Q2 की रिजल्ट की अनाउंसमेंट कर दी है बैंक ने, और लास्ट ईयर Q2 में जो बैंक का प्रॉफिट था वो 88 करोड़ रुपीस का, जो कि अब 30% से इंक्रीज हुआ है। मतलब इस Q2 में बैंक ने पूरे 114 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बुक किया है। बैंक की जो प्रेजेंस है वो 26 स्टेट में हो चुकी है। यही जब मैंने उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की जो डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई थी ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बैंक की जो ब्रांचेस हैं पूरी वो 851 है, लेकिन अब और मैंने आपको बताया भी था कि ये एक्सपेंड करने की कोशिश में लगे हुए हैं पूरे। तो अब बैंक ने अनाउंसमेंट की है Q2 में कि 871 ब्रांचेस बैंक की हो चुकी हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बैंक को स्ट्रॉन्ग बना रही है। 30 लाख से ज़्यादा का कस्टमर बेस हो गया है बैंक का, ये भी एक प्लस पॉइंट है। यही नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करें ना, तो ये 9.2% पर स्टैंड करते हैं। बैंक का कहना है कि बैंक में कुछ चेंजेस की वजह से ये इन लोगों के लिए ना 9.4% को मेंटेन करना डिफिकल्ट हो गया, लेकिन आने वाले टाइम में ये फिगर्स हमें देखने को जरूर मिलेगी। तो आपको समझना है कि बैंक ने स्क्रैच से अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है। जो मैनेजमेंट है वो काफी स्ट्रांग है। होल्डिंग वाली चीजों को समझते हो ना, तो आप इस स्टॉक के लिए अपना एक अच्छा व्यू बना सकते हो। अब बात करते हैं टाटा स्टील की। तो टाटा स्टील ने Q2 के रिजल्ट की अनाउंसमेंट की है, जिसमें कि कंपनी ने जो है लॉस बुक किया है। देखो, टाटा स्टील की जो डिटेल एनालिसिस की वीडियो थी उसमें मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ ये चीज़ कि कंपनी के आने वाले कुछ क्वार्टर्स ऐसे ही रहने वाले हैं। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि यूरोप का जो बिजनेस है, इनका इंटरनेशनल बिजनेस है, उसमें कुछ इश्यूज चल रहे हैं। तो इसकी वजह से कंपनी को अभी समय लगेगा इस चीज़ को सुधारने में। तो कंपनी ने इस चीज़ की क्लियर इंडिकेशन पहले भी दिए हैं कुछ इंटरव्यूज के दौरान कि इन लोगों के कुछ क्वार्टर्स में अभी काम ऐसा ही चलने वाला है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है कि टाटा स्टील ने लॉस बुक किया है। टाटा स्टील ने पूरी 6196.24 करोड़ रुपीस का लॉस बुक किया है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म के लिए सच में एक बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन अगर आप इसको समय दे सकते हो ये तभी एक अच्छा स्टॉक आपके लिए साबित होगा। तो यहाँ पर एक सिप के थ्रू एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हम देख सकते हैं। बाकी मार्केट में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप समय नहीं दे सकते हो तो और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ भी आप अपने मनी को एलोकेट कर सकते हो। बात करते हैं हम HFCL की। तो HFCL ने हाल ही में जो अपने न्यू प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च किए थे उनको इंटरनेशनल मार्केट में भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो आपको समझना है कि कंपनी को काम करने दो, बाकी अब कंपनी के स्टॉक प्राइस पर और कंपनी के रिजल्ट्स पर अभी फिलहाल में आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप सिर्फ होल्डिंग वाली चीज़ों को थोड़ा यहाँ पर पेशेंस दिखाओ इसके साथ। अब बात करते हैं सुज़लॉन की। तो सुज़लॉन में बता दूं कि सुज़लॉन ने भी अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं। कंपनी ने जो है, कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है उसने 37 का लेवल पार कर दिया है। तो आपको ये समझना है कि देखो, अभी भी इस स्टॉक से मैं अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल सकती हूँ। 2 से 3 गुना मेरा मनी मल्टीप्लाई हो चुका है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि मुझे इस स्टॉक में अभी भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है कि ये स्टॉक अभी यहाँ से और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि 2030 का लक्ष्य है, उसको आप समझो। होल्डिंग वाली चीज़ों को अगर आप समझोगे तो रोज कुछ भी न्यूज़ आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ आपको समझनी है। अब बात करते हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर की। तो जियो फाइनेंशियल की जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि SBI जो कि इस कंपनी का एक क्रेडिटर है, उसने 2022 में NCLT में एक पिटीशन फाइल किया था। तो SBI जब इस पर विचार कर रहा था ना, इसके विड्रॉल पर, तभी इस स्टॉक ने काफ़ी तेज़ी दिखा दी थी, जबकि इसकी जो लास्ट हियरिंग थी वो 25 अक्टूबर की थी। उसके बाद इस स्टॉक ने काफ़ी तेज़ी दिखा दी है, अच्छे लेवल्स दिखा दिए हैं। और मैंने उस वीडियो में आपको ये भी बताया था कि मैंने कहाँ कहाँ बाइंग करी है। मैंने 11 रुपये पर इसकी पहले बाइंग करी थी, सबसे पहली बाइंग जो थी, उसके बाद 24 रुपये पे और फिर 27 रुपये पे, और अब ये काफ़ी अच्छी तेज़ दौड़ लगा चुका है। तो ये आपको समझना है कि देखो, एथनॉल जैसे ऑल्टरनेटिव फ्यूल की बात हो रही है, तो अभी ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, अभी ऐसा तो हुआ नहीं है। तो अभी ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, तो आगे ये कंपनी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले ज़रूर करेगी, अपना हिस्सा ज़रूर दिखाएगी कहीं ना कहीं एथेनॉल के मामले में। ये चीज़ आपको समझनी है क्योंकि एक लार्जेस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी इनके पास है, कंपनी के पास। तो आपको होल्डिंग वाली चीज़ों को समझना है। हालांकि मेरे जो फर्स्ट बाइंग थी ना 11 रुपये पे जो मैंने करी थी, वहाँ से मेरा मनी जो है 3 गुना मल्टीप्लाई हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं इस स्टॉक से अभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं निकालूंगी। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि अभी एथेनॉल की सिर्फ बात होनी शुरू हुई है। जब इस पर पूरी तरीके से काम होना शुरू होगा तो
ये स्टॉक हमें कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करता हुआ जरूर नजर आए। ये किसी भी तरीके की टारगेट वाली या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है आपके लिए। आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो तो खुद की रिसर्च करके ही अपनी अपनी कैपेबिलिटीज को समझकर ही इन्वेस्टमेंट करना है। किसी की बातों में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, चाहे कोई सेबी रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड टीवी चैनल की एडवाइस हो। आपको अपनी चीजों को समझना है। अब कई लोग है ना, आपको एक चीज और बता दूं, काफी लोग है ना जैसे चैनल वगैरह पे रिकमेंडेशन देते हैं ना, कोई स्टॉक को होल्ड करना चाहता है, उसके बाद भी वो लोग स्टॉप लॉस की बात करते हैं। आप खुद सोचो, स्टॉप लॉस क्या ये सच में सही है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए? मुझे नहीं लगता। तो आपको समझना है कि स्टॉप लॉस के साथ काम करना बंद कर दो, इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे काम करो, और उसके बाद अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो ना तो ये कहीं ना कहीं वैलिड होता है स्टॉप लॉस लगाना। अगर इन्फॉर्मेशन कोई नेगेटिव है तो, जैसे कि अब टाटा स्टील है, टाटा स्टील में अभी आगे भी रिजल्ट थोड़े ऐसे ही हो सकते हैं, तो यहाँ स्टॉप लॉस की आप बात कर सकते हो। लेकिन आप जिस स्टॉक के बारे में एक स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर आप प्लीज़ स्टॉप लॉस का यूज़ ना करें, और किसी भी गलत चैनल पर इस तरीके की एडवाइस ना लें। काफ़ी बड़े बड़े रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं और रिसर्च एनालिस्ट हैं, वो स्टॉप लॉस यूज़ करने को कहते हैं और आप लोग लॉस बुक कर लेते हो। अभी 2 लोग ऐसे हैं जो मेरे कॉन्टेक्ट में आए हैं, उन्होंने इन्हीं टीवी चैनलों के थ्रू जो है कॉल करके पता लगाया और उसके बाद उन्होंने स्टॉप लॉस यूज़ किया। उसके 3 दिन बाद ही वो स्टॉक जो है वहाँ से अच्छे लेवल्स दिखा दिया। तो आपको समझना है, अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप होल्डिंग वाली चीज़ों को समझते हो, कंपनी की सही इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो प्लीज़ ये गलती बिल्कुल भी मत करो स्टॉप लॉस यूज़ करने की, क्योंकि ये ट्रेडर्स का काम है। एक इन्वेस्टर को ये कभी भी सलाह नहीं दी जाती है कि आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हो तो आपको ये समझना है कंपनी की इन्फॉर्मेशन देखो, उसके बाद ही स्टॉप लॉस का यूज़ करो। उसके बाद आपको ये भी समझ में आएगा कि कितने वक्त में आप उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हो या कितने वक्त में वो कितनी रेंज आपको दिखा देगा। ये आपको खुद को समझ में आ जाता है जब आप काम करते हो। तो इन चीज़ों को समझो कि स्टॉप लॉस यूज़ करना एक इन्वेस्टर का काम नहीं है, ये चीज़ आपको समझनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, ठीक है।